वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो 2025 अब एंड होने जा रहा है, तो मैं इस साल का रिव्यू, जो लास्ट रिव्यू मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये एक वेब सीरीज़ का है और एक फिल्म का है। तो वेब सीरीज़ का नाम है मिसेस देशपांडे, जो जियो हॉटस्टार पर आई है, और फिल्म का नाम है रात अकेली है, जो नेटफ्लिक्स पर आई है। तो पहले हम मिसेस देशपांडे की बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर हैं नागेश कुकनूर, और इसमें माधुरी दीक्षित है, प्रियांशु चटर्जी है, और सिद्धार्थ चंदेरकर हैं, और भी काफ़ी सारे एक्टर हैं। इसका प्लॉट मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें माधुरी दीक्षित जो रहती हैं डिस्गाइज में, जेल में सज़ा काट रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मर्डर किए होते हैं। एक को जो कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती है ना, उससे वो गला घोट के लोगों को मारती हैं। उसके बाद में जेल में पता चलता है कि कोई उनको कॉपी कर रहा है, मतलब उन्हीं के जो मर्डर का पैटर्न रहता है उसी को कॉपी करके लोग कोई दूसरा मर्डर कर रहा है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उनकी हेल्प लेते हैं, वो पता लगाने में कि वो मर्डरर कौन है जो आपकी जैसी मर्डर कर रहा है। अब जब उसका एंड हमें पता चलता है तो मेरा दिल करता है मैं सर ही पीट लूँ अपना। इतना फालतू का एंड है, इतने फालतू के कैरेक्टराइजेशन है, और इसमें माफ़ कीजिएगा हर एक्टर ना नॉट अप टू द मार्क। हर एक्टर ना ऐसा लगता है कि मिसकास्ट सा है, इंक्लूडिंग माधुरी दीक्षित। उनका तो ना आजकल उन्होंने अपने फेस पे कुछ अजीब सा काम करा लिया है, उनका मुँह ही नहीं खुलता है। हेलो, तुम कैसी हो और क्या करोगे, मतलब इससे ज़्यादा तो वो बोल ही नहीं पाती हैं। ऐसा लगता है उनका चेहरा पहले इतना प्यारा लगा करता था, अब कुछ अलग सा लगता है। आई डोंट नो, आजकल की एक्ट्रेसेस अपने फेस पे बहुत सारा काम कराती हैं, और क्यों कराती हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि माधुरी तो नेचुरल ब्यूटी थी, और इसमें उनकी एक्टिंग भी अजीब सी है, इसका एग्जीक्यूशन, और एंड में जो पता चलता है हमें कि माधुरी दीक्षित ऐसी क्यों बनी थी, वो तो मतलब कमाल ही है। वो तो देखकर ही मुझे लगता है कि ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ। एकदम ही मुझे तो भाई ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। अगर आप अपनी लिस्ट पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, जियो हॉटस्टार पे ये अवेलेबल है। इसके बाद में मैं बात करती हूँ रात अकेली है। ये इस साल मैंने ये जो दो चीज़ें देखी हैं ना, मुझे दोनों ऐसी लगी हैं कि एकदम फिजूल की हैं। रात अकेली में भी है भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राधिका आप्टे हैं, रेवती हैं, दीप्ति नवल हैं, रजत कपूर हैं, चित्रांगना सिंह है, मतलब भर भर के एक्टर भरे हुए हैं। ये बंसल मर्डर केस पर है कि जो बंसल मर्डर हुआ था, एक ही रात में किसी इंसान ने उनके सारे फैमिली मेंबर को मार दिया था। इसका लेकिन जो इसको पर्दे पे दिखाया गया है, स्क्रिप्ट पे तो काम ही नहीं किया गया, बड़ा अजीब सा लगता है। और मैं ये देख रही थी कि इसमें ना अजीब सी मॉर्बिड एक फीलिंग आती है। शुरू में वो कौओं का मरना, बहुत सारी क्रोज मर जाते हैं, उसके बाद में जो इसका भी जो एंड पता चलता है ना कि हु इज़ द मर्डरर, वो तो बाय गॉड, मुझे फिर लगा कि मैं अपने बाल नोचूँ, पर फिर मुझे लगा कि भाई हाय, बाल तो मेरे अपने, मैं क्यों नोचूँ। ये लोग कैसी चीज़ें बना रहे हैं, एक्टर भर भर के कर लिए हैं। और उसमें नवाजुद्दीन को फिर उनका जो हेड रहते हैं रजत कपूर, वो उनको फायर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्या ये ह्यूमर है या क्या है, मेरी समझ से बाहर है। ये दोनों चीज़ें मुझे इतनी फजूल की लगी, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती ना, मर्डर मिस्ट्री या किलिंग कोई कर रहा है, तो उसका जो एंड है बड़ा शॉकिंग होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसमें जो एंड दिखा है वो भी मैंने नहीं सोचा था, इतना फजूल का एंड है। तो रात अकेली भी नॉट अप टू द मार्क। इसमें भी हर एक्टर आता है जाता है, आता है जाता है, और रेवती का तो इस तरह का कैरेक्टर है कि वो जो करती है उस पर मुझे कॉमेडी नज़र आती है। मतलब वो ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर सीरियस ही नहीं है अपने रोल को करने में, बस आया कैमरे के सामने, डायलॉग बोले और चले गए। और इसके जो डायरेक्टर हैं भाई हनीत रेहान है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो रात अकेली है, क्या जो पहला जो आया था पार्ट 1, वो तो काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी तरफ से मिसेस देशपांडे और रात अकेलियों को एपीएल 2 रेटिंग देता है। 2 रेटिंग भी इसलिए देता है कि एक्टरों को, काफ़ी सारे एक्टरों को भरा गया है, उनको भर भर के पैसा भी दिया गया है, तो आपको 2 रेटिंग तो मैं दे ही देती हूँ। पर उन एक्टरों से क्या आप काम ले पाए हैं, और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि नए साल में लोग कुछ अच्छी
चीज़ें बनाएंगे, कुछ अच्छा कंटेंट लाएंगे, कुछ अच्छे स्क्रिप्टिंग करेंगे और कुछ जो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट जो करेंगे स्क्रीन पे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो गाइस, अब मैं आपका इस साल की ये 2 रिव्यू के साथ इस साल से विदा लेती हूँ। अब नए साल में आपसे मिलूँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। यूट्यूब पे जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, प्यार से रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और इस साल को बहुत खुशी से मनाएं। तब आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।